प्रणाम साथियों। प्रज्ञा अभियान 16 दिसंबर 2025 शताब्दी वर्ष 2026 संस्थापक संरक्षक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा। आइए सुनते हैं संपादकी राष्ट्रीय शौर्य समृद्धि गायत्री महायज्ञ श्रृंखला को प्रभावी बनाया जाए। युग साहित्य के स्वाध्याय तथा परम पूज्य गुरुदेव की योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए आगे आए युवा। अग्नि परीक्षा की घड़ी यह भारत के और भारत की देव संस्कृत के पुनर्जागरण की वेला है। दैवी संकल्प के अनुरूप एक नई सांस्कृतिक चेतना के अभ्युदय के साथ नए भारत का निर्माण होता दिखाई दे रहा है। न जाने कितनी देवात्माएं इस दैवी संकल्प को पूरा करने में अपने अपने क्षेत्रों में पूरी निष्ठा और समर्पण के भाव के साथ एक नया इतिहास रच रही है। इस महान परिवर्तन की सूत्र संचालक ऋषि सत्ता परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के करोड़ों शिष्य अनुयायी अंग अवयवों के लिए भी यह अत्यंत चुनौती भरा और विलक्षण सौभाग्यदायी अवसर है। यह अग्नि परीक्षा की वेला है जिसमें देखा यह जाना है कि गुरु सत्ता के आशीर्वाद अनुदानों से और अपनी निजी उपासना साधना के प्रभाव से हमारे बंधन कितने टूटे, हमारे बंधन कितने टूटे, माया जाल कितना टूटा, मोह जाल कितना टूटा। क्या हम अवसर को पहचान सके, अपनी विशेषताओं का बोध कर पाए? गुरु रूप में प्राप्त हुए महाकाल एवं महाकाली स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की अवतारी चेतना को पहचान कर उनके दिव्य संरक्षण पर दृढ़ विश्वास रखते हुए उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर सके, या एक सामान्य मानव की भांत सांसारिक बंधनों में ही उलझकर हीरे जैसे अनमोल जन्म को यूं ही व्यर्थ गंवाते चले जा रहे हैं। यह अखंड दीप और परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी की बेला है। यह स्वयं के मन भावना विचारों को अपनी गुरुसत्ता के विचारों और भावनाओं के साथ पूरी तरह मेला देने का अवसर है। सांसारिक अड़चने तो आती ही रहेंगी साथियों, सांसारिक अड़चने तो आती ही रहेंगी। अच्छे कार्य में अवरोध तो उत्पन्न होते ही रहेंगे। बहती हुई नदी के मार्ग में अवरोध कम होते हैं क्या? नदी की सफलता और सार्थकता तब है जब वह हर अवरोध से टकराकर कल कल निनाद की कर्णप्रिय ध्वनि उत्पन्न करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निर्बाध गति से बढ़ती चली जाए। हर संघर्ष के साथ वह अधिक पवित्र और वेगवान होती जाती है। खिलाड़ियों की प्रतिभा संघर्षों से गुजर कर ही निखरती है। लोहा तप कर ही फौलाद बनता है। सोने चांदी को आकर्षक आभूषण बनने के लिए तपना, गलना और मुड़ना ही पड़ता है। यदि यह भाव मन में रहे तो हमारे कदम लक्ष्य की ओर निर्बाध गति से बढ़ते ही जाएंगे। साथियों, इस वर्ष के विशेष कार्यक्रम आगामी वर्ष बसंत पंचमी पर शांत कुंज में आयोजित होने जा रहे जन्म शताब्दी वर्ष के प्रथम समारोह से पूर्व राष्ट्र की चेतना को संगठित सबल बनवाने के लिए अनेक आध्यात्मिक एवं जन जागरण परक कार्यक्रमों की श्रृंखला
चलाई गई है, आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार के अंतर्गत देव स्थापना एवं सद्ग्रंथ स्थापना, नशा मुक्त भारत अभियान, जन्म शताब्दी ज्योति कलश यात्राएं, ऐसे ही अभियान थे जिन्होंने करोड़ों लोगों का ध्यान युग शक्ति गायत्री और ऋषि युग में परम पूज्य गुरुदेव माता जी के विचारों की ओर आकर्षित किया। बसंत पंचमी पर जन्म शताब्दी समारोह से पूर्व हर वर्ष की भांति गायत्री महायज्ञों की शारदीय श्रृंखला आरंभ हो रही है। इस श्रृंखला में 24 से लेकर 251 कुंडी तक के राष्ट्रीय सौर समृद्धि और गायत्री महायज्ञ आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष के कार्यक्रम उनके नाम के अनुरूप राष्ट्र के शौर्य शक्ति और सर्वांग समृद्धि सुख शांति के लिए समर्पित होंगे। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय उत्कर्ष के लिए सामाजिक चेतना के संगठन सशक्तिकरण हेतु विशेष प्रेरणा, प्रार्थना और संकल्पों का प्रावधान रखा गया है। आज असुरता को निरस्त कर सामाजिक समरसता और सद्भावना के साथ मानवता के उत्थान की भावनाएं हर हृदय में उमड़ घुमड़ रही हैं। राष्ट्रीय सौर समृद्धि गायत्री महायज्ञों का लक्ष्य उन सभी सृजनशील राष्ट्रभक्त संस्कृति निष्ठ लोगों तक परम पूज्य गुरुदेव के युगांतरी विचार पहुंचाना है। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव के विचार युग परिवर्तन का क्रांतिकारी आधार है। परम पूज्य गुरुदेव के विचार युग परिवर्तन का क्रांतिकारी आधार है। ये जहां जाते हैं वहीं एक नई सृजन चेतना खड़ी हो जाती है। राष्ट्रीय सौर समृद्धि गायत्री महायज्ञों को इन्हें भारत के अभ्युदय के लिए संकल्पित और प्रयत्नशील हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रभावशाली माध्यम बनना चाहिए। यह केवल गायत्री यज्ञों की श्रृंखला नहीं है, इसके अंतर्गत युवा सम्मेलन, नारी सम्मेलन, कन्या किशोर कौशल शिविर, विभिन्न संस्कार शिविर आदि अनेक कार्यक्रम संपन्न होने हैं। यह सभी कार्यक्रम राष्ट्र की सृजनशील प्रतिभाओं को परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के साथ जोड़ने का माध्यम बने। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों की सृजनात्मक शक्ति को एक उदाहरण से समझते हैं। गुरुदेव के विचारों की अद्भुत शक्ति। गायत्री परिवार कोटा राजस्थान की एक प्रखर प्राणवान कार्यकर्त्री हैं डॉक्टर हेमलता गांधी। पिछले 22 वर्षों से राजस्थान सरकार के आजीविका मिशन शहरी ग्रामीण गरीबी उन्मूलन एवं शहरी आवास अधिकारी हैं। शहरी गरीबी उन्मूलन एवं शहरी आवास अधिकारी हैं। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से जुड़ने के बाद उन्होंने जो क्रांति की है वह सभी के लिए प्रेरणादायी है। वे बताती हैं, मुझे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने कार्ल मार्क्स, लेनिन, अरस्तु सहित कई विदेशी और भारतीय अध्यात्मवेत्ताओं को पढ़ा, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। लेकिन जब मैंने परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत पढ़ी तो मुझे उनकी और भी पुस्तकें पढ़ने की अभिप्सा जागी। मैं उनकी पुस्तकें पढ़ती गई तो मुझे उनकी महानता का आभास हुआ। मैंने प्रतिदिन उनके साहित्य के स्वाध्याय का नियम बना लिया। मैंने उनके 62 वाङ्मय पढ़ लिए, 62 वाङ्मय पढ़ लिए। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों ने मुझे एक नई ऊर्जा से भर दिया। मैंने अंतः प्रेरणा से गायत्री के अनुष्ठान आरंभ किए। मैं अपने आप को अत्यंत गौरवशाली अनुभव करती हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले हैं जो अपने विचारों से हमें पूरे विश्व में पहुँचा रहे हैं। पंडित श्री राम शर्मा जी को पढ़ने से मेरी वैश्विक सोच, ग्लोबल थॉट विकसित हुई।
मैं समझती हूँ कि आज राष्ट्र निर्माण की जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी प्रेरणा कहीं ना कहीं पंडित श्री राम शर्मा जी के साहित्य में निहित है। मैं देख रही हूँ कि भारत के अभ्युदय के लिए आज जो चिंतन उभर रहा है, जो योजनाएं बन रही हैं, उन सब का उल्लेख परम पूज्य गुरुदेव ने अपने वाङ्मय में पहले से ही किया हुआ है। आज हमारे प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन नेशन की बात कह रहे हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। दुनिया के एकीकरण की बात तो बहुत पहले से कही है। जननी सुरक्षा योजना, जननी आवास योजना, स्वच्छता अभियान, कुपोषण निवारण, ये सब गुरुदेव के हमारे शतसूत्री कार्यक्रम में शामिल हैं। समय की मांग और भावी कार्यक्रम। मित्रों, क्या है समय की मांग और हमारे भावी कार्यक्रम क्या हैं? आइए सुनते हैं। आज के डिजिटल युग में युवा पीढ़ी एक नए तरह का दृष्टिकोण रखती है। उसे दृष्टिगत रखते हुए हमें उन योजनाओं को रूपांतरित करना पड़ेगा। मैंने उन्हें रूपांतरित करके 124 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनमें मेरी प्राथमिकता इनोवेशन एंड रिसर्च की है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाया था, वैसे ही हम अपने जीवन को आध्यात्मिक सामाजिक प्रयोगशाला बनाएं। हम इनोवेशन एंड रिसर्च में जितना आगे बढ़ेंगे, देश उतना आगे जाएगा। गुरुदेव के विचार थे कि हमारे इनोवेशन और रिसर्च साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी बेस्ड हों। हमारे इनोवेशन और रिसर्च साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी बेस्ड हों, वैज्ञानिक अध्यात्म पर आधारित हो। हमें आत्मविज्ञान पर काम करना होगा, तब विश्व बंधुत्व की संकल्पना साकार होगी। आज के युवा आत्मवत सर्वभूतेश की अवधारणा पर कार्य करें। आज के युवा आत्मवत सर्वभूतेश की अवधारणा पर कार्य करें। यूरोप, जापान, फ्रांस, अमेरिका, व्यक्ति कहीं का भी हो, हम सब एक हैं। इस विचारधारा को लेकर चलें। आज सुपर पावर वही देश है जो पूज्य गुरुदेव की बताई एकता, समता, ममता, सुचिता की भावना को लेकर चल रहा है। वही देश टिकेगा। डॉक्टर हेमलता गांधी बताती हैं कि निसंदेह गायत्री उपासना और स्वाध्याय से शौर्य का जागरण होता है। पहले मैं अपने पिताजी से बात करने में भी झिझकती थी। आज गुरुदेव के विचारों से जुड़ने के बाद मुख्यमंत्री सहित अति विशिष्टों के कार्यक्रम के संचालन में संलग्न हूँ, जिससे लोग प्रेरित और प्रभावित होते हैं। मित्रों, समाज निर्माण में योगदान डॉक्टर हेमलता गांधी को नारी सशक्तिकरण के लिए दिए जाने वाले 3 राज्य स्त्री पुरुष सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वो ये हैं। नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार। नंबर 2 महिला शक्ति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर दिया गया। तथा नंबर 3 बेटी गरिमा पुरस्कार। शांतिकुंज के स्वावलंबन केंद्र से प्रेरणा और प्रशिक्षण लेकर वे अपनी शासकीय सेवाओं के माध्यम से ही स्वावलंबन के 28 प्रकल्प चलवा रही हैं। उन्होंने 250 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाया है। 35 से 40 हजार बेटियों तक परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य पहुंचाया है। 25,000 महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा है। उनकी जिनके समक्ष समस्याएं थीं, जो गायत्री उपासना के लिए सहज तैयार नहीं थी, ऐसी कई बेटियों और महिलाओं को गायत्री साधना के लिए
प्रेरित कर उनकी समस्याओं का समाधान कराया है। युवाओं की सामर्थ्य। डॉक्टर हेमलता गांधी की तरह ये आज पूरे देश में लाखों युवा गायत्री परिवार और परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से जुड़कर राष्ट्र के निर्माण में अत्यंत सृजनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। वर्षों से गायत्री परिवार द्वारा आए जा रहे विभिन्न रचनात्मक आंदोलनों ने समाज में शांति, सद्भाव, सृजनशीलता को बढ़ावा देने में अद्वितीय भूमिका निभाई है। कोटा में डॉक्टर हेमलता गांधी की तरह श्रीमती रेखा पटवा, श्रीमती रानी भुटियानी, श्रीमती इंदु त्यागी, श्रीमती उषा राठौर आदि की टीम क्रमशः बाल निर्माण, ज्ञान यज्ञ, बंदियों के उत्थान तथा गर्भ संस्कार योजना पर क्रांतिकारी कार्य कर रही हैं। आवश्यकता है ऐसे सृजनशील लोगों को संगठित कर उन्हें परम पूज्य गुरुदेव की सतसूत्री युग निर्माण योजना से जोड़ा जाए। इन दिनों आयोजित हो रहे राष्ट्रीय सौर समृद्धि गायत्री महायज्ञों में इस दिशा में प्रभावी प्रयोग किए जा सकें तो यह राष्ट्र और संस्कृति की बहुत बड़ी सेवा होगी। ओम शांति। साथियों, हमारे जनपद में भी एक युवा भाई हैं जो अपने नौकरी पेशा के साथ साथ गुरुदेव के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनका नाम है श्री चंदन श्रीवास्तव। श्री चंदन श्रीवास शांतिकुंज से प्रशिक्षित हैं, देव संत कीर्ति विश्वविद्यालय से प्रशिक्षित हैं। उन्होंने जनपद में गुरुदेव के नारों को दीवार लेखन, अपनी प्रतिभा, उनकी प्रतिभा थी लेखन, दीवार लेखन, और उसके आधार पर उन्होंने गुरुदेव के विचारों को, उनके सद्वाक्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए नगर में, गांव में, जहाँ जहाँ वो प्रभावी भूमिका निभा सकते थे वहाँ उन्होंने सद्वाक्य लेखन करके जन जन तक गुरुदेव के विचारों को पहुंचाया। और जनपद में उन्होंने अपने क्षेत्र में एक पुस्तक भी छपवा दी गुरुदेव के विचारों की, गुरुदेव के गीतों की। महिलाओं जो उनके महिला समूह थे उनके अंडर में उस समूह में जब रैली निकलती थी, उन समूहों के बारे में बताते हुए रैली निकाली जाती थी। उस रैली में उन्होंने गुरुदेव के नारों को प्रभावी बनाते हुए उस पर शासन की अनुमति ले ली कि ये नारे जनहित के हैं और इनको नारों को पूरे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण हेतु प्रस्तावित किया जाए। और वो प्रस्तावित हो गए और जनपद में बहुत जोर से इन नारों का प्रचार प्रसार हो रहा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो। उनको इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से भी प्रशस्ति पत्र मिले हैं और हम चाहते हैं कि हमारा युवा इसी तरह से अपने अपने क्षेत्र में काम तो कर ही सकता है, गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचा ही सकता है। रील बना रहा है तो एक सद्वाक्य की रील भी बन सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात रखते हुए प्रज्ञा अभियान पाक्षिक 16 नवंबर आपको पढ़कर सुनाया। और भी कुछ बातें हैं जो प्रज्ञा के अभियान में अच्छी लगी, आपको सुनाते रहेंगे। ओम शांति।